आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आज के इस भाग में हम कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की व्याख्याओं का अध्ययन कर रहे थे। उसी भाग में आज हम कुछ आगे की व्याख्याओं का भी अध्ययन करेंगे। देखिए, लाज भरी आंखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी, तान रसीली थी कानों में, मैं चंचल छैल छबीली थी। देखिए, इस काव्यांश के माध्यम से कवित्री ने अपने जीवन में यौवनावस्था के आगमन का मनोरम चित्रण किया है। कि लाज भरी आंखें थी मेरी। कवित्री कहती है कि यौवनावस्था के आगमन के कारण मेरी आंखों में लज्जा भरी हुई थी, अर्थात यौवन सुलभ लज्जा उत्पन्न होने लगी थी। मन में उमंग रंगीली थी और मेरे मन में रंगीली उमंग अर्थात यौवन की लालसाएं एवं इच्छाएं उत्पन्न होने लगी थी। तान रसीली थी कानों में, मैं चंचल छैल छबीली थी। और यौवनावस्था के आगमन के कारण मेरे कानों में मधुर स्वर लहरी उत्पन्न हो रही थी, अर्थात मैं आनंदित थी, मैं चंचल छैल छबीली थी। और इस यौवनावस्था को प्राप्त कर मैं सुंदर हो गई। छैल छबीली अर्थात सुंदरता के लिए प्रयुक्त हुआ। दिल में एक चुभन सी थी। कवित्री कहती है कि यौवनावस्था को प्राप्त कर और बाल्यावस्था के पीछे छूट जाने के कारण मेरे मन में एक कसक अथवा पीड़ा थी। यह दुनिया अलबेली थी और यौवन के प्राप्त होने के कारण यह संसार अपूर्व अथवा अनूठा लग रहा था। मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी। कवित्री कहती है कि मेरे मन में यौवन को लेकर रहस्य, पहेली अर्थात रहस्य, और इन्हीं के कारण मैं सभी के बीच अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। देखिए, विशेष की बात करें तो कह सकते हैं कवित्री ने हृदय के मनोभावों का सुंदर चित्रण किया है और रंगीली थी, छबीली थी, अलबेली थी, अकेली थी।
इसमें तुकांतता का प्रयोग हुआ है और साथ ही साथ अनुप्रास अलंकार काव्य में द्रष्टव्य है। देखिए, मिला खोजती थी जिसको, हे बचपन ठगा दिया तूने, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने, माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है, आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय मोहने वाला। देखिए, इस काव्यांश के माध्यम से कवित्री ने अपने जीवन में बाल्यावस्था को प्राप्त करने की आकांक्षा अथवा इच्छाओं को स्वर प्रदान किया है। कवित्री कहती है, मिला खोजती थी जिसको, हे बचपन ठगा दिया तुमने। कवित्री कहती है कि हे बचपन, तुम मुझे मिले जिसे मैं सदैव खोजती रहती थी, परंतु तुमने भी मिलकर मुझे ठुकरा दिया अथवा चले गए, जिस कारण ऐसा प्रतीत होता है कि हे बचपन, तुमने भी मुझे ठग लिया। अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया, कि बाल्यावस्था का समय बीत जाने के पश्चात यौवनावस्था के आगमन के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बाल्यावस्था ने ही, बाल्यकाल में ही यौवनावस्था को प्रदान कर किसी यौवन रूपी फंदे में फांस दिया। माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है। कवित्री कहती है कि मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ कि युवा काल अर्थात यौवनावस्था का जो जीवन है वह बहुत ही अपूर्व, अद्भुत है, अनूठा है, आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय होने वाला। इस यौवन के काल में हृदय में आकांक्षाएं अर्थात इच्छाएं, पुरुषार्थ अर्थात कर्म के भाव और ज्ञान का उदय होता है और वह सभी को मोहने वाला अर्थात मोहित करने वाला होता है। और इस ज्ञान के उदय एवं यौवन के कारण व्यक्ति माया मोह के बंधन में बंध जाता है, किंतु यह झंझट है भारी युद्ध क्षेत्र संसार हो कि इस यौवनावस्था के कारण व्यक्ति माया मोह के भारी झंझटों में पड़कर रह जाता है, उलझ कर रह जाता है और यह संसार एक युद्ध क्षेत्र की भांति, रण क्षेत्र की भांति लगने लगता है।
चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना। कवित्री कहती है कि इन सभी चिंताओं के चक्कर में पड़कर व्यक्ति का जीवन उसके लिए भार स्वरूप बन जाता है। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति। निर्मल अर्थात स्वच्छ, मलिनता से परे। कवित्री कहती कि हे बचपन, एक बार पुनः तू आकर अपनी स्वच्छ शांति, निर्मल शांति मुझे प्रदान कर दे। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली यह अपनी प्राकृत विश्रांति, विश्रांति अर्थात सुख की, व्याकुल व्यथा अर्थात सांसारिक व्यथाओं को मुक्त करते हुए, सांसारिक व्यथाओं को मिटाते हुए तुम अपनी स्वाभाविक सुख शांति मुझे फिर से प्रदान करो। देखिए, अगर विशेष की बात करें तो कह सकते हैं कि यौवनावस्था के समय को माया मोह से ग्रसित बताया गया है, और साथ ही साथ यह भी कह सकते हैं कि यौवनावस्था के विपरीत बाल्यकाल को सुखमय और आनंददायक बताया है। देखिए, वह भोली से मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। देखिए, संताप क्या होते हैं? व्यथाएं अथवा कष्ट। निष्पाप का अर्थ होता है पाप रहित। देखिए, इस काव्यांश के माध्यम से कवित्री ने अपनी पुत्री के रूप में बचपन को प्राप्त करने का सुंदर भाव व्यक्त किया है। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप। कवित्री कहती है कि हे बचपन, जिसमें अथवा जिस काल में भोलापन रहता है और चेहरे पर मधुर सरलता के भाव निहित रहते हैं, और वह जीवन पाप रहित होता है, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संग। कि हे मेरे बचपन, क्या तू मुझे पुनः प्राप्त होकर मेरे इस मन की सभी व्यथाओं को अथवा सभी कष्टों को क्या दूर कर सकेगा। मैं बचपन को भुला रही थी, बोल उठी बिटिया। कवित्री कहती है कि मैं इस प्रकार की मनोभावनाओं में खोई थी। कहती है, तभी मेरे जीवन में मेरी
पुत्री का आगमन हुआ। नंदन वन सी फूल उठी थी, वह छोटी सी कुटिया में। कवित्री कहती है कि मेरे जीवन रूपी वह छोटी सी कुटिया मेरी पुत्री के प्राप्त होने के कारण नंदनवन के समान फूल उठी, अर्थात पल्लवित हो गई। अर्थात सुखों से भर गई। कवित्री के कहने का मनोभाव यह है कि उसे अपनी पुत्री के रूप में पुनः बचपन की प्राप्ति हो गई। देखिए, यदि विशेष की बात करें तो ये कह सकते हैं कि सरल शब्दावली का प्रयोग किया गया है। और तुकांतता का प्रयोग काव्य में सहज रूप में हुआ है। देखिए, अलंकारों की बात करें तो यहाँ आपके उपमा अलंकार है, छोटी सी कुटिया सम सरिस सास ऐसी। देखिए, आशा करता हूँ कि आपको कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की व्याख्याएं भली बात समझ में आई होंगी। यदि आपको यह भाग रोचक लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।